तो शैली देखिए, जहां तक कि अल्ट्राटेक का सवाल है, नतीजे अनुमान से इनलाइन थे। लेकिन मैनेजमेंट ने डिमांड को लेकर काफी अच्छी कमेंट्री दी है और उन्होंने कहा है कि जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ रही है, शायद सीमेंट के दाम उनको बढ़ाने पड़ेंगे और कोई अ, असर वो मार्जिन पे नहीं पड़ने देंगे। तो क्लियरली उन्होंने कहा है कि यहाँ से आपके दाम बढ़ाएंगे अगर कॉस्ट बढ़ते रहे तो। सीएलएसए का आउट परफॉर्मर कॉल है, लक्ष्य है 8,300 रुपए। सिटी का भी लक्ष्य लगभग 8,500 रुपए का है। जहां तक कि दूसरे ब्रोकरेजेस जैसे जेपी मॉर्गन और जेफरीज है, उनकी रेटिंग स्टॉक पे होल्ड है और लक्ष्य है 7,200 और 6,900 रिस्पेक्टिवली। ब्रॉडली 20 से 25% की अपसाइड वाला ये रिपोर्ट है। सीएलएसए का मानना ये है कि जीएसपीएल अब देश की चौथी बड़ी स्टील मिल बनने वाली है और जिस हिसाब से कंपनी अपने एक्सपोर्ट्स पे फोकस कर रही है और जिस हिसाब से हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में चाइना की सप्लाई कम होती हुई दिखी है, ये दोनों फैक्टर्स से कंपनी को फायदा पहुंचेगा। इसके अलावा सरकार का जो फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, उसके कारण स्टील की जो डिमांड है वो आपको अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से कहें तो लगभग 5.5 से 6 टाइम के पीई पे ये स्टॉक अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से और जिस हिसाब से कंपनी तेजी से अपने नक्शे कदम बढ़ा रही है कैपेसिटी को लेके, सीएलएसए को यहाँ एक खरीदारी की सलाह के साथ 576 रुपए का टारगेट आज की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट में रखा है। शैल जी, गुड मॉर्निंग सबसे पहले। और जहां तक कि एल एन टी इन्फोटेक का सवाल है, हालांकि यहाँ ब्रोकरेजेस वैल्यूएशन को लेकर चिंतित है, लेकिन सभी ने टारगेट बढ़ाया है। मॉर्गन स्टैनली का जो एल एन टी इन्फोटेक पे कॉल है वो है 5,500 रुपए का। इनका पहले का लक्ष्य 5150 था, तो लगभग 350 से यहाँ टारगेट बढ़ा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि जो नतीजे हैं एल एन टी इन्फोटेक के वो बहुत बेहतरीन है। और जहां तक कि एस्टिमेट्स का सवाल है वो बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट में काफी अच्छा सुधार हुआ है, लेकिन वैल्यूएशन के लिहाज से इनको लगता है थोड़ा बहुत स्टॉक महंगा है। जैसे कि माइंडट्री का हाल है, वैसे एल एन टी इन्फोटेक का हाल है। ब्रोकरेजेस जो है टोन जो है पॉजिटिव है, लेकिन जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से यहाँ वो कोई बड़े बदलाव नहीं ला पाते हैं। सिटी का भी जो प्राइस टारगेट है वो है अब लगभग 5,200 रुपए के आसपास। यहाँ भी लगभग 500-600 रुपए से इन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया है। इन्होंने जो ईपीएस यानी जो आय की अनुमान है, यहाँ भी बदलाव किए हैं लगभग 5% से करंट ईयर के लिए। और क्लियरली इनको लगता है कि जो जिस हिसाब से ब्रॉड ग्रोथ हुई है कंपनी के हर सेगमेंट में, हर वर्टिकल में, खास करके बीएफएसआई और स्मॉल एंड मिड साइज डील्स के हिसाब से, वो सराहनीय है। और कहीं ना कहीं आगे चलते हुए आपको एबिट मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखेगा।